नमस्कार। सिवेरा स्कूल के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन कक्षा के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। आज यह अपनी ऑनलाइन क्लास का पहला वीडियो है। सर्वप्रथम मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी ने आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मुझे और मेरे साथियों को विभिन्न प्रकार से शिक्षक दिवस की शुभेच्छाएं और शुभकामनाएं प्रेषित की। अलग अलग वीडियो और व्हाट्सएप के माध्यम से स्टेटस पर विभिन्न प्रकार के जो फ़ोटोज़ देख करके हम बहुत ही प्रसन्न हुए कि आप हमें कितना प्यार करते हैं। अब हमें इस कोरोना काल के अंदर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करनी है, क्योंकि अब जब तक ऑफलाइन क्लासें और नियमित रूप से स्कूलें प्रारंभ नहीं होती है, तब तक हमें ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही घर बैठे अध्ययन करना पड़ेगा। तो इस संदर्भ में आपको मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा कि आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। सर्वप्रथम एक बात आप निर्धारित कर लें कि इस ऑनलाइन कक्षा के अंदर जो भी आपको वीडियो लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जा रहा है, उसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली ही वीडियो जो है वो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो जो है वो आपको कम से कम 2 बार तो अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि पहली बार में बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती है, लेकिन दूसरी बार पढ़ने के बाद में या देखने के बाद में, सुनने के बाद में वो बातें समझ में आने लगती है। दूसरी बात, आप जब भी वीडियो देखें हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कानों में अपने ईयरफोन लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वीडियो कितनी क्वालिटी अच्छी नहीं हो सकती है। कई बार आसपास की आवाज़ें भी उसके अंदर आ रही होंगी और रिकॉर्ड हो सकती है। तो और इसके अलावा जब भी आप पढ़ रहे होंगे, हो सकता है आसपास आपके शोरगुल हो रहा हो, उसकी वजह से भी आपको वॉइस की क्वालिटी अच्छी न सुनाई दे और आपकी पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, डिस्टर्बेंस हो सकता है। इसलिए आप जब भी पढ़ाई करें ऑनलाइन क्लासों के द्वारा, तब आप एक अकेले रूम के अंदर चले जाएं और ईयरफोन डाल करके पढ़ाई करें। दूसरी बात, आप इस बात का ध्यान रखें कि जो भी ऑनलाइन कक्षाओं के अंदर आपको पढ़ाया जा रहा है, आप ये ना सोचें कि ये तो सिर्फ ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है और उसके बाद में जब भी ऑफलाइन क्लासें स्टार्ट होगी तो वापस से इसको पढ़ाया जाएगा। तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको ये जो है वो फाइनल पढ़ाया जा रहा है, ऐसा मान करके आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। और इसके बाद में जब भी ऑफलाइन क्लास से स्टार्ट होगी, स्कूल नियमित रूप से प्रारंभ हो जाएगा, तब आपका एक टेस्ट भी होगा, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। दूसरी बात, ऑनलाइन क्लास के अंदर आपको एक वीडियो मिलेगा, जिस वीडियो को देखना है। उसके साथ साथ में उस वीडियो से जुड़े हुए प्रश्न जो होते हैं, होमवर्क जिसको हम कहते हैं, वो होमवर्क आपके व्हाट्सएप ग्रुप जो पॉलिटिकल साइंस का बना हुआ है उसके अंदर मिलेंगे। वो होमवर्क के प्रश्न आपकी नोटबुक के अंदर आपको लिखने हैं, उसके आंसर्स लिखने हैं। साथ में जो भी वीडियो कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा उसके नोट्स भी आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। और एक बार मैं पुनः कहना चाहूँगा आपको कि इस वीडियो ऑनलाइन क्लास का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए इसको कम से कम 2 बार तो अवश्य देखना चाहिए। अगर आप इसको 2 बार देखेंगे तब ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी। आपको नियमित रूप से 20 से 30 मिनट की एक कक्षा मिलेगी और उसको ईयरफोन लगा के सुनना है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि थोड़ा सा हम सिलेबस से जो है वो परिचित हो जाते हैं। अगली बात तो है, तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये जो है आपके राजनीति विज्ञान का सिलेबस है। उसको एक बार समझ लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी बातें हैं, तो आपको इसका पूरा जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाई जाएगी और पढ़ने वाले हैं हम,
और कौन सी चीज़ें जो 40% कोर्स जो कटेगा उसमें कौन सी संभावना है कि वो कौन से टॉपिक कट सकते हैं, तो वो भी हम इसमें बात कर लेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अभी आपको कुछ भी नहीं रखना है दिमाग में कि भाई सिलेबस कम होगा या नहीं होगा, वो आप एक दूसरी बात है। आप इतना ध्यान कर लें कि ऑनलाइन क्लास होगी और नियमित रूप से होगी और आपके एग्ज़ाम भी होंगे। ऐसा नहीं है कि कोरोना की वजह से एग्ज़ाम जो है वो 12वीं का नहीं होगा और स्थगित हो जाएगा और आपको ऐसे ही पास कर दिया जाएगा, ऐसा दिमाग में से निकाल देना। आपके निश्चित रूप से एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसलिए अब आपको पढ़ाई करने के लिए कमर कस लेनी है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए सिलेबस, उसमें आपके जो राजनीति विज्ञान की जो पुस्तक है उसके अंदर 2 भाग है, खंड अ और खंड ब। अब हम खंड अ के अंदर जो दिया हुआ है उसका नाम है राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाएं। उसका नाम है राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाएं, राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाएं। और उसमें जो है पहला जो यूनिट है उसका प्रमुख अवधारणा है, उसका नाम है, और उसमें पहला टॉपिक है न्याय, दूसरा है शक्ति, सत्ता और वैधता, तीसरा है धर्म और चौथा है स्वतंत्रता और समानता। ठीक है, ये 10 अंक का है आपके, वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपके राजनीति विज्ञान की अवधारणाएं। राजनीति विज्ञान की अवधारणाएं, राजनीति विज्ञान की जो अवधारणाएं हैं वो आधुनिक राजनीतिक अवधारणा है। उसमें राजनीतिक समाजीकरण है, एक राजनीतिक संस्कृति है, एक राजनीतिक सहभागिता है, और ऐसे कुल मिलाकर के 10 जो है अंक का ये हो जाएगा। दूसरी बात नेक्स्ट आता है आपके राजनीतिक विचारधाराएं। इसके अंदर हम 4 प्रकार की विचारधाराएं पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहले उदारवाद पढ़ेंगे, फिर समाजवाद, मार्क्सवाद और गांधीवाद आ जाएगा। तो ये अपन को इसमें पढ़ना है। फिर इसके अंदर खंड अ के अंदर आ जाएगा भारतीय राजनीति के उभरते आयाम। उसके अंदर हम नियोजन, विकास और नीति आयोग पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा इसमें चैप्टर है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, तीसरा है भारत और वैश्वीकरण, चौथा है नवीन सामाजिक आंदोलन, महिला आंदोलन और पर्यावरण आंदोलन पढ़ेंगे, और 5वां यूनिट आएगा इसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय और महिला आरक्षण की बात करेंगे। तो ये इस प्रकार आपका खंड अ जो है वो इससे आपका परिचय हो गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं खंड ब, जिसका नाम है भारत में शासन एवं लोकतंत्र। भारत में शासन एवं लोकतंत्र, इसके बारे में बात करने वाले। तो इसके अंदर जो है मुख्य रूप से जो है वो इतने जो चैप्टर है, ये तो पूरा भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ है। ये पूरा मैटर जो है वो भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर पहली यूनिट जो है उसका नाम ही भारतीय संविधान है, और उसके अंदर पहला पार्ट है भारत की संविधान की विशेषताएं, और उसमें मूल जो विषय रहेगा वो प्रस्तावना रहेगा। विशेषताएं और प्रस्तावना इस पार्ट में पढ़ेंगे। दूसरा जो आएगा मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। तीसरा आता है भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। और ये तीनों पार्ट जो है वो रहेंगे आपके 10 अंक के रहेंगे। नेक्स्ट है आपके भारत में शासन, और उसके अंदर आता है संसद, लोकसभा और राज्यसभा। दूसरा आता है संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति निर्वाचन एवं शक्तियाँ, प्रधानमंत्री की स्थिति एवं कार्य। नेक्स्ट आता है न्यायपालिका, और न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय का गठन, कार्य और न्यायिक पुनरावलोकन आ जाएगा। और लास्ट वाला पार्ट इसमें रहेगा राज्य स्तरीय एवं स्थानीय शासन, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के संदर्भ में वर्तमान स्वरूप आ जाएगा। ये 10 अंक की यूनिट है। और नेक्स्ट आएगी आपकी यूनिट है भारत में लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ, जिसमें जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषावाद, फिर तीसरा आएगा इसमें आतंकवाद, राजनीति का अपराधीकरण और भ्रष्टाचार आ जाएगा। और चौथा है गठबंधन की राजनीति। ये कुल मिलाकर के 8 अंक का यूनिट हो जाएगा। और उसके बाद में जो है नेक्स्ट जो आता है लास्टवी यूनिट है वो अपनी भारत की विदेश नीति, संयुक्त राष्ट्र
संघ। इसमें आता है भारत की राजनीति की प्रमुख विशेषताएं और उसमें हम कूटनिरपेक्षता को अध्ययन करेंगे, और संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन और विश्व शांति की स्थापना में योगदान, और उसके बाद में आता है भारत में पड़ोसी देशों के साथ संबंध, पाकिस्तान, चीन और नेपाल के साथ हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की चर्चा करेंगे, और उसके बाद में लास्ट में आ जाएगा क्षेत्रीय संगठन। इसमें आसियान और सार्क के बारे में हमको पढ़ना है। तो इस प्रकार ये अपना पूरा सिलेबस है, और ये कुल जो है ये यूनिट है वो 12 अंक की रहने वाली है। अब कई प्रकार की जो बातें सामने आ रही है, मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स आ रही है कि 40% जो सिलेबस है वो आपका जो है वो इस वर्ष जो है वो कम होगा। तो इसमें जो प्रबल संभावनाएं हैं, राजनीतिक विज्ञान की जो मुख्य बातें हैं वो कभी डिलीट नहीं होगी। कुछ एडिशनल चैप्टर्स जो हैं, तो मुझे लग रहा है कि इसमें से लास्ट वाले जो चैप्टर है, ये जैसे खंड अ की बात करें तो इसके अंदर ये जो लास्ट वाली यूनिट है ये डिलीट हो सकती है, परंतु चूंकि ये पार्ट जो है वो कभी डिलीट नहीं हो सकते, इसलिए इनको तो पढ़ना ही पड़ेगा, और ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, राजनीतिक विज्ञान की आत्मा है, इसलिए इन पार्टों को तो कभी डिलीट किया ही नहीं जा सकता। ठीक है ना। तो इसके अलावा डिलीट पड़ी हुई चीज़ भी अगर डिलीट हो जाती है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ आज अगर आप पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से वो भविष्य में काम आने वाली है आपकी। तो इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो है वो किसी प्रकार से पढ़ रहे हैं और वो स्कूल में आपके सिलेबस में या परीक्षा में आएगा कि नहीं आएगा, वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप पढ़िए, और निश्चित रूप से वो आपके जीवन में आगे काम आने वाला है। आप आगे कॉलेज पढ़ाई करेंगे या कभी भी कोई भी चीज़ जो है वो पढ़ी हुई चीज़ जो है वो ख़राब नहीं होती है, तो इस बात का ध्यान रखना है। और ये जो खंड ब है इसके अंदर जो लास्ट वाले यूनिट है, ये जो लास्ट वाले यूनिट है ये डिलीट होने की संभावना बनती है। इसमें भी ये जो ऊपर वाले जो संविधान वाला पोर्शन है वो डिलीट नहीं होगा। तो ये इस प्रकार से आपको पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी कि किस प्रकार से कौन से नंबर की यूनिट कितने नंबर की है, कौन सी यूनिट कितने नंबर की है, और उसकी मार्किंग क्या रहेंगी, कौन कौन से सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं, ये सारी चर्चा अपन ने कर ली है। अब आज चूँकि शिक्षक दिवस भी है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को से एक ही चीज़ मांगता हूँ या चाहता हूँ आपसे कि आप जो है सर्वप्रथम जो है जो आज जो टेक्नोलॉजी का बढ़ता हुआ प्रयोग है, और उस टेक्नोलॉजी में मोबाइल जो है इजीली सबके पास अवेलेबल है, परंतु मोबाइल के अंदर बहुत सारी बातें हैं और कंफ्यूज करने वाली और दिशा रहित चीज़ें बहुत सारी दी हुई है, दिग्भ्रमित करने वाली, दिशा को अपन को दिशा से भटकाने वाली चीज़ें बहुत सारी दी हुई है। अगर आज भी अगर हम जैसे ये ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको इस ऑनलाइन क्लास का पढ़ते पढ़ते जो है कोई और वीडियो क्लिक हो जाता है, आप गाने सुनने लग जाते हैं, कोई कॉमेडी वीडियो देखने लग जाते हैं, तो फिर इस ऑनलाइन क्लास का कोई मतलब नहीं है। इसलिए टेक्नोलॉजी का मैं आपसे यही मांगता हूं कि आप टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करेंगे जीवन के अंदर भी, और आज से ये प्रण कर लेंगे कि मोबाइल्स जो है वो हमारे लिए घातक भी हो सकता है और हमारे लिए उपयोगी भी हो सकता है। यदि हमने इसका सही ढंग से उपयोग नहीं किया तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य की तरह होगा कि हमने इसका मतलब दुरुपयोग किया और हम जीवन में पीछे रह गए। लेकिन यदि आपने इस ऑनलाइन क्लास को पढ़ने के लिए इस मोबाइल का उपयोग किया या अच्छे काम के लिए इसका प्रयोग किया, तो निश्चित रूप से आपको अपनी सफलता की ओर लेके जाएगा। तो ये तो अपने को यह याद रखना है, आपसे यही मैं मांगता हूँ कि आप टेक्नोलॉजी मोबाइल्स का सदुपयोग करेंगे। और दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप पर भी बहुत सारी चीज़ें आ रही है, जैसे कई सारे कोई ऐसे इस मैसेज को 100 लोगों तक फॉरवर्ड करो, आपके अकाउंट में इतने पैसे आ जाएंगे, इस ऐप को डाउनलोड करो इतने पैसे मिलेंगे, ये सारी फेक न्यूज़ होती है। तो आप इन सभी चीज़ों में कभी भी विश्वास नहीं करें। आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा इस बात का चिंतन करना चाहिए कि सफलता जो है वो एक दिन में नहीं मिलती है। प्यारे विद्यार्थियों, सफलता जो है वो एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे, आप उसके लिए प्रयास करोगे,
तो वो एक दिन अवश्य मिलती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन अगर ठान लो और मेहनत करो तो एक दिन अवश्य मिलती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने इस ऑनलाइन क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कल से आपको चैप्टर वाइज क्लासें मिलना प्रारंभ हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।